हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है अपठित गद्यांश। ठीक है, ये नाम ही अपठित है तो इसमें इंपॉर्टेंट तो आपको कुछ क्या बताया जाए। अपठित का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जिसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपनी अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ ये गद्यांश लगाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं काम के हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखेंगे केवल। ठीक, जैसे ये देखिए पहला गद्यांश है जो हम लोगों का ये वाला। तो इस गद्यांश को हमने तो पढ़ लिया है, आप भी इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आराम से आप सुकून से पढ़ सकते हैं कि जब जॉर्ज एक छोटा बालक था तब वह गांव में एक फार्म पर रहता था। यह साग सब्जी का फार्म उसके दादाजी का था। यहाँ पर जॉर्ज मुर्गी के बच्चों की देखभाल करता था। इस तरीके से ये पूरा गद्यांश पेपर में आएगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे और आप पढ़ के बिल्कुल आंसर बता देंगे। उसका कितना टाइम लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए गद्यांश पहला, जैसे अगर हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताएं तो हमने तो पढ़ लिया है। तो जिस फार्म पर जॉर्ज रहता था वह क्या था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वह एक साग सब्जी का फार्म था, तो इसका बी वाला विकल्प देखिए सही हो गया। ऊपर दूसरी लाइन में इसका आंसर दे रखा था। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर फार्म पर चूजों की देखभाल कौन करता था? तो जॉर्ज करता था, यानी इसका डी वाला विकल्प सही है। फिर तीसरा क्या है? फार्म पर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा आराम कब करता था? दोपहर के भोजन के उपरांत। उसके बाद चौथा क्या है? फार्म का स्वामी कौन था? तो जॉर्ज के दादाजी थे। और पांचवा क्वेश्चन क्या है? जॉर्ज का स्कूल फार्म से कितनी दूर था? तो 3 मील दूर था। ऊपर वाला अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो देखिए कितना आसान है। इस तरीके के कई सारे देखिए खंड का मतलब गद्यांश आते हैं और कुछ करना नहीं है आपको। देखिए माँ बेर क्यों लाई, तो आप ऊपर पढ़ लेंगे भैया माँ बेर क्यों लाई थी। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक माँ अपने बच्चों को भोजन के अंत में फलाहार हेतु बेर लाई। तो माँ बेर क्यों लाई? तो भैया यहाँ पे क्यों लाई थी? क्योंकि भैया फलाहार हेतु बेर लेके आई थी। वो सीधी सी बात है, तो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसमें देखें तो सही क्या है? क्योंकि वह बेरों को भोजन के बाद बच्चों में बांटना चाहती थी, चोरी करने की आदत छुड़ाना चाहती थी। तो आप ऊपर पढ़ लेंगे और जो भी इसका सही होगा, भोजन में बांटना चाहती थी, लग जाएगा इसका आंसर सी वाला। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है गद्यांश। ये वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि आपको टॉपिक पता चल जाए कि ये होता है। तो अपठित गद्यांश का मतलब आपको एक पूरा पैराग्राफ दे रखा होगा, आपको इसे पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद 4-5 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उनके जवाब सही सही लगा देने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ भी हम कोशिश करेंगे अवेलेबल हो जाए। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं और एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करते हैं पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय